मैंने देखा नहीं। क्या देखा नहीं? घोड़े पे बैठे तो राजा बन गए। देखो मेरा मुंह, देख। इतना गुस्सा? कल रात बारिश हुई और यहाँ कीचड़ हो गया। ये मेरा कसूर नहीं है। मैं इस रास्ते पानी भरने आई, ये मेरा कसूर नहीं है। तो क्या मैं घोड़े पर आया, ये मेरा कसूर है? जी नहीं, कसूर तो मेरा है कि मैं पैदल आई। अच्छा हुआ कि मैं घोड़े पर आया। ये भी अच्छा हुआ कि तुम पैदल आई। नहीं तो तुम्हारा ये गुलाब सा मुखड़ा मैं कैसे देख सकता? मुझे तुम्हारी तरह बातें बनानी नहीं आती। गागर में मोच पड़ गई। तुम्हारा घर वाला नाराज हो गया तो? मेरे ना कोई घर वाला है ना फर वाला है। अभी तक कुंवारी हो? जी हाँ, कुंवारी हूँ। मैंने कहा मुंह पर जरा मिट्टी लगी रहेगी। कहाँ? यहाँ। यहाँ? तुम बड़े ढीठ हो। मालूम नहीं तुम्हें क्या कहूँ। कहना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर मालूम नहीं कैसे कहूँ। तुम्हारा नाम? चंद्रा। तुम्हारा? मेरा नाम है मानू। तुम्हें किसी राह चलती लड़की से इतनी देर तक बातें करते देखकर शायद तुम्हारा घोड़ा नाराज हो रहा है। नहीं, वो तो खुश हो रहा है, क्योंकि उसने अपने मालिक को किसी हुस्न की रानी के दर्शन करवा दिए। चंद्रा, तो मुझे जाना चाहिए। चंद्रा। आई बाबा। कहाँ चली गई थी बेटी? मैं कब से तेरी बात। ये क्या है बाबा? तुमने तो इसे मुझ जैसा ही बना डाला। मैं तो अब तक समझ रही थी कुछ और बना रहे हो। ये किस लिए बाबा? मेरे लिए बेटा। तुम्हारे लिए? तुम्हारी बेटी है ना तुम्हारे पास? बेटी क्या उम्र भर पास रहती है बेटी? कभी ना कभी तो उसे पराई होना ही पड़ता है। तू अपने ससुराल चली जाएगी, फिर घर में मैं अकेला ही तो रहूंगा। जब जब मुझे अपनी बिटिया की याद आएगी, इसे देख लिया करूंगा, बातें करूंगा, और क्या। नहीं बाबा, ऐसी बातें न करो। तुम्हारे सिवा मेरा और है कौन? मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी बाबा। तू तो यही कहेगी, लेकिन मैं क्या तेरे साथ ससुराल जाऊंगा? बेटी सो बेटी, इन छोकरियों को कितने ही लाड प्यार से पालो पोसो, आखिर पराया धन। और ठीक भी है, बेटी अपने घर जाए, सुखी रहे, फले फूले। चंद्रा, इधर देख तो। कैसी लड़की है, हाँ? इतने में आंखें भर लाई। अच्छी बेटी है, वाह भाई वाह, क्या बाप का ख्याल रखा है। अभी तो इस तरह बाबा बाबा करती है। जब ससुराल जाएगी और बच्चा होगा तो उसके हाथ में वैद देकर कहेगी, जमा बूढ़े लाला की पीठ पर।
देख तो जरा वो भजन तो सुना। वही भजन, मायरी मैं तो। क्या कहूं बेटी, तुझ जैसी सुंदर और सयानी बेटी को कोई लायक वर मिले। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? नहीं, सोचता हूँ उस लड़की को देखते ही आपका नाम मानू कैसे हो गया। तुम क्या जानो, वो तो जंगल का गुलाब है। अगर उसे मालूम हो जाता कि मैं कौन हूँ तो क्या इतनी बात करती? फौरन हिरनी की तरह उछल भागती। उस बूढ़े ने आखिरी जवाब में भी इनकार कर दिया। अब सिर्फ जुबान से काम नहीं चलेगा, हमें मैदान में आना होगा। तुम लोग सब तैयार हो? तैयार हैं, तैयार हैं। तुम क्यों खामोश हो? आपके बड़े भाई वीर सिंह का राज में बहुत भारी मान है। वही आपकी तरक्की की राह का कांटा बना हुआ है। जब तक वो जिंदा है उसकी फिक्र न करो, उसे मैं संभाल लूंगा। खास राजमहल में हमने अपना जासूस छोड़ रखा है। उसकी मदद और तुम लोगों के ताकत के भरोसे मैं किसी से नहीं डरता। बुलाओ सब बहादुरों को। अब फैसला करना ही होगा, इस पार या उस पार। गागर नई सी मालूम होती है। जी हाँ, इसीलिए इधर रख ली। अच्छा, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? कैसे मालूम हुआ? जैसे मैं जानता ही नहीं कि तुम क्या सोचती हो, क्या करती हो। ओह, तुम सब कुछ जानते हो। अच्छा तो बताओ, कल मैंने क्या किया? बताओ। कल जब तुम अपने घर पहुंची तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें देर से आने के लिए धमकाया। नहीं। माँ ने नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन ने। नहीं। इस दफा बिल्कुल ठीक बताऊंगा। तुम्हारे पिताजी ने तुमको धमकाया था। ये भी नहीं, मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं धमकाते। ओह, कभी नहीं धमकाते? चाहे कुछ भी कहो? चाहे कुछ भी कहूं, कभी नहीं धमकाते। सच सच। तो एक काम करो, सीधी घर जाओ, हाँ? और अपने पिताजी से कहो, बाबा बाबा, मेरी एक सिपाही से जान पहचान हो गई। वो मुझे बहुत चाहता है और मुझी से। अच्छे रहे, कल तो मिले और आज ये वो चाहना वहना बड़ी बड़ी बातें बनाने लगे। क्या किसी लड़की से ऐसी बातें पूछी जाती हैं? तो फिर किससे पूछी जाती हैं? घर आके पिताजी से पूछी जाती हैं। उनसे पूछूं तो? वो मुझसे पूछेंगे। तो तुम क्या कहोगी? जो मेरे मन में आएगा। तुम्हें क्यों बताऊं? चंद्रा, तुम्हारे मन में क्या है, मुझे ना बताओगी? देखो, डूबता हुआ सूरज कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। चंद्रा, कुछ दंगा फसाद मालूम होता है। इस वक्त मेरा महल में रहना जरूरी है। चंद्रा, चलो तुम्हें घर पहुंचाता जाऊं। बाबा, 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 क्या हुआ बाबा? बाबा! कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। जरा गिर गया, बूढ़ा तो हूं ही। थोड़ा पानी लाओ ना। भाई नारायण, इधर आओ।
मेरी आखिरी घड़ी आ पहुंची। पास के गांव में मेरी बहन रहती है, मेरी बच्ची, मेरी चंद्रा। भैया उसे वहां पहुंचा दोगे ना? जहां भी रहे मेरी बच्ची, मेरी चंद्रा। देश भर में लूट, कत्ल, मारकाट, इस तरह लोग कब तक बर्बाद होते रहेंगे, तबाह होते रहेंगे? क्या इतनी बड़ी सल्तनत में कोई ऐसा नहीं है जो उन मामूली डाकुओं को गिरफ्तार कर सके? हर मुमकिन कोशिश की जा चुकी है। वो कहां से आते हैं, कहां जाते हैं और कहां रहते हैं, ये अभी तक मालूम न हो सका। अब तुम्हारे भरोसे रहना बेकार है, मुझे खुद जाना होगा। इसके लिए आपको जाना होगा? मैं उसे गिरफ्तार करके आपके कदमों में झुकाऊंगा। लोगों की मुसीबतें दूर करनी होंगी। वो तुम्हारा भाई है, इसलिए उसके साथ किसी तरह की रियायत न करना। ख्याल रहे। बेटी, अगर इसी तरह हर वक्त रोती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत का क्या हाल होगा? उदास न रहो, मेरी बात मानो। कहते हैं साथ भी अच्छा मिल गया है। हाँ बेटी, अपने रामानंद जी और उनकी संगीत मंडली गाने बजाने के लिए पास के गांव जाने वाले हैं। वो कहते हैं जाते जाते तुम्हें भी तुम्हारी फूफी के यहाँ छोड़ते जाएंगे। उठो बेटी। सोच विचार न करो बेटी, गांव में दिनों दिन लड़ाई झगड़े बढ़ते जाते हैं। अब तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं। उठो, कंघी करो, कपड़े उपड़े बदलो। हाँ, कहा मानो, उठो। प्रिय प्रजाजनों, जिस राजगद्दी पर महाराज मयंक सेन, महाराज अनंग सेन और महाराज नागसेन जैसे प्रतापी राजा विराजमान हुए थे, उसी राजगद्दी की जिम्मेदारी संभालने की शुभ घड़ी में हम आपके प्रेम और आदर से मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर बहुत ही खुश हो रहे हैं। फिर भी ऐसे आनंद के समय हमारा मन सुखी नहीं है। पूज्य बड़े भाई वीर सिंह जी की अकाल मृत्यु और उनके दुख से पूज्य माता पिता का संसार छोड़कर संन्यास ले लेना हमारे लिए बेहद दुख का कारण है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अफसोस वीर सिंह जी, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन एक बात सबके ध्यान में रहनी चाहिए, अगर कोई हमारी कानून से कायम की हुई सरकार के खिलाफ बगावत करेगा तो उसकी जिंदगी, धन, दौलत सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। ये कोई न भूले। हमें तख्तो ताज लेने पर आप लोगों ने मजबूर किया, इसका हम हमेशा ख्याल रखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग भी वफादार रहेंगे।
चंद्रा, घंटी बज गई, चलोगी नहीं? जरा ठहर रही, मैं अभी आई एक पल में। हाँ हाँ मालूम है, वहाँ जाके तू एक पल में आ जाएगी। अच्छा बता तो, तुझे कब कब मेरी राह तकनी पड़ी है? तुझे तो मालूम ही नहीं है ना, जरा इन दीवारों और खंभों से पूछ, ये बताएंगे कि मुझे कब कब तेरे लिए यहाँ ठहरना पड़ा है। हाँ हाँ तू पूछती रह इन दीवारों खंभों से, मैं अभी आई एक पल में। मैं जा रही हूँ। चंद्रा, यहाँ आओ। नाराज हो? क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें जरूर कुछ हुआ है। तुम रात दिन अपने दिल में कोई गहरा राज छुपाए रहते हो। तुम्हारे पास आते हुए भी डर लगता है। तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं। चंद्रा, तुम तो मेरी बात सुने बगैर ही नाराज हो रही हो। तुमसे मिलने के बाद ही तो मेरी जिंदगी में मुस्कुराहट आई। लेकिन जब भी मैं तुम पर अपने दिल की बात जाहिर करता हूं, तो तुम समझती हो कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं या धोखा दे रहा हूं। अच्छा ये तो बताओ, ये छुपा भेस किस लिए? तुम हर वक्त किसी की राह देखा करते हो, कौन है वो? चंद्रा, मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं कौन हूँ, तो न जाने तुम। चंद्रा, अब मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम मेरे साथ हो तो मेरा सारा जीवन मधुरता से भरा हुआ है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। लेकिन इस बात पर पूरा विश्वास रखना कि तुम ही मेरी जिंदगी हो। सुख में, दुख में, हंसने में, रोने में मेरी सब कुछ तुम ही हो। जीवन की ऊंची नीची मंजिलें तय करते वक्त मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ होगा। चंद्रा, मैं जहां भी रहूंगा, जैसे भी रहूंगा, तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। अरे पगली, बस अच्छा हंसो। हाँ, मैं चंद्रा को बुलाने। कोई हर्ज नहीं, आ सकती हो। मैं अभी आई एक पल में। तो मैं वहीं ठहरती हूँ, खंभों के पास। नहीं नहीं, मैं अभी आई। लिख लिया? अर कितनी देर लगाती हो? फिर भी 500 का घोटाला। हाँ लिखो, 200 रुपये का हाथियों को हलवा खिलाया गया। लिखो। घूर क्या रही हो? मैं कहूं ऐसे लिखती हो या नहीं? नहीं तो कान पकड़ कर निकाल दूंगा। हाँ, हाथियों के लिए हलवा 200 का लिखा। शेरों के लिए घास 150 का। फिर भी 150 का घपला। तो लिख दूं 150 का मछलियों को शरबत पिलाया। जरा शक्ल तो देखो, हाथियों को हलवा, शेरों को घास। कहो तो ये भी लिख दूं कि बाकी की 150 में तुम्हारी खोपड़ी के लिए दिमाग खरीदा। हाँ, बिगड़ो नहीं। सचमुच 500 खर्च हो गए, मगर याद नहीं आते। तो मैं क्या करूं? मैं मुनीम जी हूं, लिखती हो या नहीं? नहीं लिखती।
ये सब नहीं चलेगा। मैं लिखती विकती नहीं कुछ। वो क्या मुसीबत है। मैं चिल्लाकर अभी सबको बुलाती हूँ। बाप रे, देखो जी, तुम आदमी हो या रीच, रीच। है, कौन है रीच? मैं नहीं साहब, एक रीच अंदर चला आया है। रीच? जाओ जाओ, शेरों के पालने वाले को बुला लाओ। कहाँ है यहाँ रीछ वीच? झूठा कहीं का। मुनीम जी, अभी अभी बहुत बड़ा रीछ आया था। रीछ के बाप को आने दो। यहाँ बड़े बड़े शेरों और चीतों से खेलते हैं, तुम रीछ को लिए। उस्ताद भागते कहाँ हो? पकड़ा उसे। वो जंगली रीछ है, मेरे बस का नहीं। तो पालतू के लिए तुम्हें क्यों तकलीफ देते? चाबुक इधर लाओ। देखो, मैं पकड़ती हूँ उसे। उतरो नीचे। मैं कहती हूँ उतरो नीचे। नहीं उतरोगे? नहीं उतरोगे? अच्छा तो लो। मुझे मारो मत, मैं रीछ नहीं, मैं बुद्धू हूँ, बुद्धू। अरे अरे कहीं देखा? मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन महाराज और महारानी से नहीं मिल सका। तो उन्हें यह भी मालूम नहीं हो सका कि मैं जिंदा हूं। काल कोठरी तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है। अपने माता पिता को कैद करने वाले नीच को। हुजूर, जल्दी करने से खतरे में पड़ जाने का डर है। आपके जिंदा होने की भनक भी हमारी तमाम कोशिशों पर पानी फेर सकती है। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है? आप यहां से कहीं न जाइए। यही जगह आपके लिए सलामती की है। मैं आपके हुक्म के मुताबिक काम करता रहूंगा। सारी रियाया आपकी तरफ है। ऐन मौके पर हम राजमहल में घुस जाएंगे। कोई नहीं, चंद्रा है। क्या उन्हें मालूम नहीं? उस बेचारी ने मुझे बचाने के लिए बहुत दुख उठाए। वो सर्कस में भी शामिल हुई। अब मैं उससे ये सब बता के और दुखी नहीं करना चाहता। वो तो ये भी नहीं जानती कि मैं कौन। मानो, अब तुम जा सकते हो। वो जहां भी होगी मैं उसे लाकर रहूंगा और बगैर उसके महल में कदम नहीं रखूंगा। उठो। ये कहते शर्म नहीं आती कि एक मामूली लड़की ने तुझे धोखा दिया? बेवकूफ। तेरी जगह पर अगर कोई और होता तो इस अनमोल रत्न को होने से पहले मर गया होता। जाओ, वो जहां भी हो ढूंढ कर लाओ। मदद के लिए चाहे जितने नौकर, चाकर, सिपाही ले जाओ। वो यहां आने ही चाहिए। जाओ। इसे ऊपर के कमरे में ले जाओ। चंद्रा से इतनी दोस्ती के बाद क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती?
देखना मैं काम बनाती हूँ या नहीं। किले के चारों ओर कड़ा पहरा रहता है, जान तक खतरे में पड़ सकती है। बड़ी होशियारी की जरूरत है। तुम बेफिक्र रहो, भगवान ने चाहा तो काम बना के ही आऊंगी। जाओ। किधर जाती है? चल भाग यहां से। गई। अरे तुमने किसी लड़की को इधर आते देखा? एक हसीन लड़की। हाँ हसीन लड़की। कहाँ कहाँ? अरे वो महल में घुस गई होगी। है? महल में? कौन हो तुम? मैं जोगन हूँ, मतवाली, विंध्याचल की रहने वाली। और जो भी काम हो पूरा कर सकती हो? मैं सपना सांस बनाऊं, मन इच्छा पूर्ण कराऊं। एक लड़की है, वो घड़ी घड़ी बेहोश हो जाती है। क्या तुम उसे ठीक कर सकती हो? क्या बेहोशी? हाँ, जब मैं उसके करीब जाता हूँ तो वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। ये दावा सबसे मेरा है, बेहोशी दूर भगा दूंगी। जिस दिल में अभी अंधेरा है, मैं प्यार की शमा जला दूंगी। अगर ऐसा न कर सकी तो तुम्हारा सर। बस सर धरा थैली पर है, जोगन को किसका डर है? इसे चंद्रलेखा के कमरे में ले जाओ। सुंदरी, तुम यहाँ कैसे आ गई? मेरे आने की बात रहने दो, मैं जो कहती हूँ वो सुनो। मानू कहाँ है? धीरे बोलो। मानू ने ही मुझे यहाँ भेजा है। तुम्हें छुड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए तुम्हें भी एक खास काम करना होगा। उस पाजी को मीठी मीठी बातों से मोहित करके किसी तरह उससे हो गया। आधा हुआ। ध्यान से सुनो मेरी बात। उसे किसी तरह लुभा कर रिझा कर महल के अंदर नगारा नाच का इंतजाम कराओ। नगारा नाच? वो क्या है? कहते हैं बड़े बड़े नगारे लाए जाएंगे, उन पर लोग नाच करेंगे। ये सारा इंतजाम मानू का ही है। तुम्हें उसके कहे मुताबिक काम करना चाहिए, समझी? अब ज्यादा देर तक मुझे यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। वो अचानक यहाँ आ सकता है। मैं जाती हूँ, होशियार।
भूलना मत मेरी बात। लो अपना इनाम। ऐसे वैसे इनाम तो कर दूं तुम पर कुर्बान। पहले वो हो जाए तुम्हारी तब जोगन की शान। वो आए मीठी मीठी बातें सुनाए, महाराज मदहोश हो जाए और फिर जोगन झोली भर भर कर इनाम पाए। मगर एक बात महाराज, उसकी चमक दमक से राजा चकाचौंध हो नैन, गिर ना जाना बेहोशी में जोगन बोले बैन। राजा गिर ना जाना जी, गिरो तो मुझे बुलाना जी। जोगन ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। उसने कहा था तुम बिजली की तरह चमकती दमकती हुई आओगी और मैं तुम्हारी चकाचौंध से बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। कहीं सचमुच न गिर पड़िए। ये हुस्न, ये शबाब, फिर किसकी मजाल है जो होश में रह सके। चलो जरा और नाचो। अच्छा, मगर वो हंटर? हंटर? अभी तक भूली नहीं? अब हमारे दिल एक हो गए हैं। चंद्रा, अब महाराज शशांक तुम्हारा गुलाम है। तुम बहुत थक गई होगी, लो तुम खाओ। मैं तो आपका प्यार और शांति से दमकता हुआ मुखड़ा देखकर ही अपना दिल भर लेती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शाबाश, कितनी मीठी हैं तुम्हारी बातें। मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं। सचमुच? चंद्रा, तुमने अब तक मुझे समझा ही नहीं। शशांक जो कहता है वही करता है। ये सारा राजपाट तुम्हारा है। सिर्फ तुम्हें, सिर्फ मुझे हमेशा मेरे साथ रहना होगा। उफ, कितनी मुश्किल शर्त है। तो हाँ कह रही हो? ना कैसे कह सकती हूँ? वाह, हुस्न के लायक दिमाग भी। चंद्रा, तुम ही मेरी रानी हो। रानी? महारानी? इस राज की रानी? मैं? क्यों रे, सुन लिया महाराज शशांक क्या कह रहे हैं? वो तेरे सर पर राजमुकुट का भार रखना चाहते हैं। कहीं दब न जाना। अच्छा, और शादी कब? अभी उसके इंतजाम का हुक्म देता हूँ। और नाच? सब कुछ धूमधाम से होगा। मेरा मतलब ये नहीं था। हमारे खानदान में शादी से पहले नगारा नाच हुआ करता है। मैं जोगन हूँ। माता जी, वीर सिंह, मेरे लाल।
तुम राजकुमार हो, ये आज तक तुमने मुझसे छुपाए रखा? राजकुमार हूँ दूसरों के लिए, मगर तुम्हारा तो मानू हूं ना।